हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या घटने वाला है या ऐसे क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड करें, क्या मैसेज उनके लिए देना चाहेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। चलिए, जय हो बजरंगबली। द फूल, ओके। द सन, ओके। 9 of Pentacles, ओके। King of Pentacles, ओके। King of Cups, ओके। वाओ। What else, divine? Please guide me. 6 of Pentacles, okay. Thank you, divine. Thank you, angels. Thank you, universe. And bottom of the deck is the, यहाँ पे the moon, okay. तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बॉटम ऑफ डेक में देखें तो यहाँ पे द मून का कार्ड था, ठीक है। तो इस कार्ड से अगर मैं देखूं, ओवरऑल एनर्जी देखूं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसे का मामला, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। किसी ने तो आपका पैसा लिया, या पैसे में किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, फूल बनाया, ले लिया, वापस नहीं दिया। एक लंबा पैसा कहीं पे आपका फंस गया, ऐसा भी हो सकता है। पैसे से रिलेटेड कुछ आपके जीवन में जरूर उतार चढ़ाव आया है। किसी ने आपको चीट किया है, पैसे में चीट किया है, या फिर कहीं ऐसी जगह आपकी किसी के कहने पे आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जहां आपके पैसे फंस गए, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई थर्ड पार्टी के कहने पे हो सकता है आपने किया हो, और इस पैसे को जानबूझकर करवाया गया, दोस्त बनकर। देखिए, आपको ना किसी ने ऐसी दुश्मनी आपसे निकाली है ना, कि आपको ऐसी जगह से धक्का देने की साजिश यहाँ पे रची गई कि जहां से फिर आप वापस ना आ सके, क्योंकि तकलीफें आपको पैसे से रिलेटेड और यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी को, आप जो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ये किसी से देखा नहीं गया। यानी कि अगर आप किंग हैं तो किसी ने ऐसी जेलसी पाली, ऐसी जेलसी पाली कि आपके उसे लगा कि आपके पैसे पे अटैक किया जाए, तो या पैसे आपसे छीने जाए, स्नैच किया जाए, कहीं फंसा दिए जाए, या लेके वापस ही ना किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, तो आपकी जिंदगी में आप तो खुद ही कूद जाएंगे सीधे। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो इंसान क्या करेगा। किसी ने आपको इस हद तक बेवकूफ, फूल बनाया, सीधे सच्चे इंसान को। यहाँ बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं आप, लेकिन कुछ लोगों ने आपको इस तरीके से इस तरीके का इंसान बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं, है ना। आपके लिए
कितने जाल, कितने प्लानिंग प्लॉटिंग बिछाई गई और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए। आपके शाइन को रोकने के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मेहनत से आपके बनाए हुए पैसे पे किसी की तो यहाँ पे बहुत बुरी नजर लगी है। जहाँ पे आपके पैसे जहाँ से अर्न आप करते थे वहां पे भी बहुत सारी ऑब्स्टिकल क्रिएट हो गई है ना। एक जो इंसान किंग की एनर्जी में है, किंग की एनर्जी में जो हमेशा दान पुण्य करता आया है, लोगों को मदद करते आया है, लोगों को बुरे वक्त में उसने अपने कमाई में से कुछ निकाल के देता आया है। आज उस इंसान के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कि किस तरीके से इस इंसान को कहीं ऐसी जगह धक्का दिया जाए। मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये कितनी बड़ी खाई है, आपको दिख रहा है कितनी गहरी। एक सीधे सच्चे इंसान को ऐसी गहरी खाई में धकेलने की साजिश यहाँ पे मुझे 3 लोगों की एनर्जी आ रही, क्योंकि इसी के नीचे ये कार्ड था। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग साजिश यहाँ पे चली। अब फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जैसा आपको सूट करता है। 3 लोगों की एनर्जी आई। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है या हो सकता है कोई भी, कोई जरूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। जिन 3 लोगों ने मिलके आपके इनोसेंट नेचर का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की है। क्योंकि मुझे एक शक और हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसी के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे जिसके साथ आपकी मैरिड पार्टनर, आपकी पति नहीं है जिनके साथ, हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े से ब्रेकअप हुआ हो, ये शादी चली नहीं है, ये उनका किया धरा भी हो सकता है, या आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। क्योंकि जस्ट इसी के नीचे एक कार्ड 1 बाय 1 आते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आपके साथ की है, आपके शाइन को रोका गया है, आपके मेहनत की कमाई को यहाँ पे ऑब्स्टिकल उसमें लाए गए हैं। आपका किंग होना, आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, बॉसी फिगर, बॉसी नेचर आपका हो सकता है। और यहाँ पे आपकी ये जो अपनी बनाई हुई दुनिया है, ये किसी को रास नहीं आ रही थी। जेलसी, थर्ड पार्टी या कोई भी हो सकता है। तो आपकी शाइन को देखिए, जो इंसान ना भरपूर अपनी जिंदगी में, और इसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग हैंड्स बनने वाला इंसान, जो लोग मुसीबत में कोई हो उन्हें देने वाला इंसान, आज उसके साथ इतनी बड़ी साजिश देखिए किसने की। जिनकी इसने कभी मदद की थी उन्हीं ने इन्हें साजिशों में डाल दिया, आप खुद देख सकते हैं। तो क्या होगा इसका परिणाम, देखते हैं। 1 बाय 1 कार्ड देखते हैं। अब हम फूल का ही देखिए बॉटम ऑफ द डेक में था, अब हम एक एक करके फुल डिटेल में देखेंगे कि क्या है ये। यहां पे देखिए मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहूंगी कि आपने जो चीजें अभी हाल ही में छोड़ दी हैं, कुछ चीजों को आपने छोड़ा है या अपनी जिंदगी से काट के फेंक दिया होगा, जो आपको बहुत ज्यादा पेन दे रही थी, उस पेन से आप निकलना चाह रहे थे, भाड़ में झोंक दिया आपने उन चीजों को। वो एक्चुअली बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप ठहरे फूल, बड़े ही सीधे सच्चे इंसान, सहते रहे, अब ठीक हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन फाइनली डिसीजन आपको वही लेना पड़ा जो कि बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो पहले ही ये चीजें हो जानी चाहिए थी, लेकिन फाइनली अब आपने चारों तरफ देख लिया कि क्या हो रहा आपके तरफ, और आपने उन चीजों को छोड़ दिया। यहां पे आज आपकी सोल यही आपसे कह रही है, देर भले हो गई पर फाइनली आपने अपनी जिंदगी की कमांड वापस ले ली, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, है ना। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। कोई बात नहीं, देर हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। आप एक ऐसे फेस में यहाँ पे हैं जहां बहुत सारी चीजें आपको रोक रही थी, डर था, डाउट थे, लोगों की बातें थी, इमोशनल लोड थे आपके ऊपर, और कुछ हिडन एनर्जीज भी जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। इमोशंस पे अटैक हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई दुनिया में आपके लिए रह ही नहीं गया। ये जानबूझ के हिडन एनर्जीज को आपके ऊपर भेजा जा रहा था ताकि आप वही सोचने पे मजबूर हो।
लेकिन अब आप एक न्यू चैप्टर आपकी जिंदगी का यहाँ पे मुझे शुरू होता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ बदलाव ही नहीं है आपके जीवन में, आपका रीबर्थ होता हुआ मुझे दिख रहा है। रीबर्थ, ऐसा आपको लग रहा है कि आपका नया जन्म हो रहा है, जैसे आपने अपने पुराने बोझ को नीचे गिरा दिया, फेंक दिया उठा के, और खुद एक नई दुनिया की तरफ आपने स्टेप रख दिया। ऐसा आपको महसूस हो रहा, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं आप। स्पिरिचुअली यहाँ पे ये कार्ड कुछ और भी कहता है। आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी काम कर रही थी पहले, इविल आई, जेलसी और कहीं कहीं ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पे असर आपके ऊपर मुझे दिख रहा है। लेकिन आपने जिस चीज को छोड़ दिया है उसी के साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी आपके जीवन से चली गई है ना, तो यह आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे देखिए आने वाले समय में ये नई शुरुआत आपको कुछ ऐसे रास्तों पर ले जाएगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप एक हल्कापन महसूस करेंगे, एक फ्रीडम महसूस करेंगे और एक बोल्डनेस जो बहुत पहले दब गई थी आपके अंदर, वो चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी। आपको आश्चर्य लगेगा कि बड़े लंबे समय बाद ऐसा लग रहा है कि आप खुद से मिल रहे हैं, आपको ऐसा लगने वाला है। तो बोझ तले से जब हटेंगे तब तो कुछ मिलेगा। तो द सन का कार्ड है यहाँ पे। तो सन का कार्ड क्या करे, आपकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। द सन यानी एक लाइट, सक्सेस, क्लियरिटी, जीत का सिग्नल आपके जीवन में। बहुत समय तक आपका इनर लाइट सप्रेस्ड था। किसी ने इंटेंशनली आपकी चमक को रोकने की कोशिश की थी, किसी ने आपकी स्माइल को फेड करने की कोशिश की। ऐसा आपको महसूस हो रहा था लंबे समय से आप खुल के हंसे ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आप दबते चले गए और कई बार तो आपको खुद भी विश्वास नहीं होता था कि आप इतने कैपेबल हैं। आपको खुद पे ही डाउट आने लगा था क्योंकि ये नेगेटिविटी भेजी जा रही थी कि आप वही सोचें, गलत चीजें ही सोचें, नेगेटिव लो वाइब्रेशन में चले जाएं। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा है अब आपकी लाइट को कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर की चमक है ना, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, इविल इंटेंशंस, जेलसी, ये सब बिहाइंड द सीन चल रहा था आपके। पर यहाँ पे द सन इन सब को जला देता है। एक सन की जो लाइट है ना आपके अंदर, इन सारी नेगेटिविटी को अब जला रहा है। आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो चुकी है और जो लोग आपकी ब्राइटनेस से डरते थे, अब वही लोग आपकी ग्रोथ से हिल रहे हैं पूरी तरीके से। आने वाले समय में एक बड़ी क्लियरिटी आपको आएगी, मिलेगी आपके जीवन की। बहुत बड़ा कोई सच जो क्लियर कट आपके सामने आएगा, कोई ट्रुथ खुलकर सामने आएगा। आपकी मेहनत का साफ साफ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस उभर के आएगा और सबसे बड़ी बात, आपकी सच्चाई अब सबकी आंखों में चुभेगी। जिन्हें पसंद नहीं है सच्चाई, उनके आंखों में चुभेगी। बहुत सारी चीजें अभी तो चुभने वाली हैं। अब यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल बहुत ऊपर जा रहा है आपके। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट की है ना। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, वो है आप अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले। आपने अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज कर लिया है, पहचान लिया है। पहले आप बहुत एडजस्ट करते थे, कॉम्प्रोमाइज करते थे, किसी की बातों या किसी की प्रेजेंस के बिना खुद को इनकम्प्लीट आप महसूस किया करते थे। लेकिन अब आप एक नई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, अ वाइब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिग्निटी और ग्रेस। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे और भी आ रहा है,
आपको अब किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और यही बात कुछ लोगों के अंदर आग लगा रही है। देखना नहीं चाहते आपको इस तरीके की एनर्जी में, जल रहे हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोग आपकी शांति, आपकी मैच्योरिटी और आपकी स्टेबिलिटी देखकर परेशान है, बहुत परेशान है, रात में सो नहीं पा रहे बेचारे ये। कुछ लोग ऐसा भी समझ रहे हैं कि अब आपको मैनिपुलेट करना असंभव है, सॉरी संभव नहीं है, यानी असंभव ही है, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एक हिडन वार्निंग मैं आपको दूंगी यहाँ पे। आपके पीछे देखिए, आपके पीछे से दो चेहरे ऐसे हैं जिनकी जेलसी खतरनाक लेवल तक बढ़ चुकी है। आपकी लाइफ में ऐसे दो लोग हैं जो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक वार्निंग मैं देना चाहूँगी कि आपके पीठ पीछे ऐसे दो लोग हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनकी जेलसी खतरनाक लेवल तक बढ़ चुकी है। ये लोग आपके कॉन्फिडेंस और प्रोग्रेस में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन कैसे? एनर्जेटिकली सामने नहीं आएंगे, एनर्जेटिकली। कभी कभी ऐसे लोग अपने नेगेटिविटी के साथ ब्लैक मैजिक जैसे रास्ते भी अपनाते हैं, तो ये वो भी कर सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो रही है कि चीज़ें आप तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। तो अभी जो पहले मैनिपुलेशन था, जो कुछ भी ये करते आए थे, वो चीज़ें अभी चलेंगी नहीं। इस चीज़ का भी इन्हें डर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे चिपकू कुछ लोग हैं जो आपके ऐसे पीछे चिपक गए हैं ना, कि कुछ भी करके आपको गिराना ही गिराना है। तो अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं। आपका स्टेबल, आपका फ्यूचर यहाँ पे तैयार हो रहा है। यूनिवर्स स्टेबल फ्यूचर आपको देना चाहते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिवाइन प्लानिंग में है, डिवाइन की नज़र में है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आपने जो भी कदम हाल ही में उठाए, अनवांटेड पीपल, अननेसेसरी इमोशनल बैगेजेस, आपने अनवांटेड पीपल्स, अननेसेसरी इमोशनल बैगेजेस को भाड़ में झोंक दिया। ये आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी का मुख्य कारण है, मेन कारण है। एक हिडन मैसेज भी यहां पे मुझे दिख रहा है। राइट पीपल आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब रॉन्ग पीपल बाहर चले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। राइट पीपल तभी आपके जीवन में आएंगे जब सारे गलत लोग आपके लाइफ से गेट आउट कर दिए जाएंगे। आने वाले समय में कोई स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी आपकी लाइफ में सपोर्ट के रूप में आएंगे। कोई एक मेल एनर्जी है आपकी लाइफ में सपोर्ट के रूप में आपके जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं। मनी, इनकम या वर्क स्टेबिलिटी में मेजर इंपॉर्टेंट होगा। आपका मैच्योरिटी लेवल और भी बढ़ेगा। आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे जो लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे देगा, आपको बहुत फायदे देंगे। और आपके एनिमीज की बात अगर मैं करूं तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी अभी भी एक्टिव हैं। आपको बहुत बहुत सावधान, यहाँ पे मैंने वार्निंग बीच बीच में आपको दी है ना, उसको आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? आपके जो एनिमीज हैं अभी भी एक्टिवेट हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग अब उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पहले थी। आप यहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं और उनकी पावर कम हो रही है। ये चीज़ें यहाँ पे मुख्य मुझे दिख रही हैं। अभी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पे इमोशनल पावर अब आपके हाथ में, आपके इमोशंस अब आपके हाथ में, जो पहले बहते रहते थे हमेशा। आपके दिल की यहाँ पे हीलिंग, हार्ट की हीलिंग हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। हार्ट ब्रेक हुआ था, उसकी हीलिंग यहाँ पे हो रही है। बहुत सारे लोगों ने आपका दिल तोड़ा था, दिल दुखाया था, चीटिंग, फरेब, धोखे आपके साथ यहाँ पे दिख रहा है। अब आपका हार्ट यहाँ पे हील हो रहा है। पहले आप बहुत इमोशनली गिविंग, एक गिवर की एनर्जी में थे, देना देना देना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपके लाइफ में। अब ये चाहे
रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, कहीं भी हो, आप सिर्फ दे रहे थे, आपको वापस कुछ भी नहीं मिल रहा था। आप देते थे, लोग लेते जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे यूनिवर्स बैलेंस करने वाले हैं। आपकी इमोशनल डेप्थ यहाँ पे बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, आप समझदार हो चुके हैं और अब कोई भी आपके दिल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता या दिल तोड़ नहीं सकता, आपका चीट नहीं कर सकता। आपके अंदर एक काम पावर आ चुकी है, बहुत ही काम, कूल, ए पावर ऑफ कंट्रोल, विजडम, पीस, ये आपकी जिंदगी में आ चुका है। और आपकी यही शांति, जो आप इस समय बहुत शांति में है, कुछ लोगों के लिए एक खतरा बन चुकी है, क्योंकि अब आप इमोशनली स्टेबल होते जा रहे हैं। तब दूसरे लोग आपको क्योंकि जब आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं, अब ये लोग आपको हिला नहीं पा रहे, आपको झुका नहीं पा रहे, आपको दर्द नहीं दे पा रहे, तो अभी इन्हें दर्द चालू हो चुका है। ब्लैक मैजिक यहाँ पे मुझे इन्वॉल्व जरूर दिख रहा है कहीं ना कहीं। पहले आपके इमोशंस टारगेट किए जाते थे, यानी कि जो ये काली क्रियाएं करते थे ना, आपके इमोशंस पे करते थे, क्योंकि बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान आप थे। आपके इमोशंस को इफेक्ट करने के लिए ये डार्क एनर्जीज का प्रयोग करते थे, टारगेट करते थे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, टूट जाएं, रॉन्ग डिसीजंस ले लें अपनी जिंदगी में और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लें। इनकी यही नीयत रहती थी। लेकिन अब आपकी इमोशनल यहाँ पे शील्ड एक्टिव हो चुकी है। आने वाले समय में मुझे दिख रहा है इमोशनली आप कमजोर नहीं पड़ने वाले, पास्ट से पूरी तरह डिटैच हो जाएंगे। आप जो जो चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं उन सबको लेट गो करेंगे और आप पास्ट से डिटैच होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने दिल पर खुद कंट्रोल रखेंगे, सही कनेक्शंस आप चूज करेंगे। अब वो गलतियां आप कभी नहीं दोहराने वाले जो पास्ट में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशन से डील करते थे, तो बहुत सारी गलतियां आपसे हुई हैं, आप समझ नहीं पाए थे। लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब आप आप खुद पे कंट्रोल रखेंगे और कनेक्शन जो आप चूज करेंगे वो बिल्कुल सही सही कनेक्शन आप चूज करने वाले हैं। ऐसे किसी इंसान को आप एंट्री नहीं देने वाले जो आपको हार्म करे। अब आप बहुत होशियार हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस का कार्ड है ये। आपका गुड कर्मा वापस लौट के आ रहा है, जो आपने अच्छे कर्म किए ना अपनी जिंदगी में, तो ये आपके जिंदगी में वापस लौट के आपका गुड कर्मा आ रहा है। आपने आपने जिंदगी में बहुत कुछ दिया है लोगों को। क्या क्या दिया है आपने? अपना सब कुछ दे दिया है, ऑनेस्टी दे दी, अपना लव दे दिया, प्योर लव दे दिया, सपोर्ट दे दिया, फेथ दे दिया, और अब यूनिवर्स आपको वही वापसी में देना चाहते हैं। जो आपने अपना विजडम लोगों पे लुटा दिया और आपको कुछ वापस नहीं मिला, अब यूनिवर्स आपको वही चीज़ें वापस देने वाले हैं। आपके जीवन में नया सपोर्ट आ रहा है, कोई आपको सपोर्ट करेगा। कोई यहाँ पे मेल एनर्जी आई थी, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलेगी आपको, कार्मिक जस्टिस मिलेगा आपको, आपकी जेनरसिटी आपको ब्लेसिंग्स में मिलेगी। लेकिन एक गहरी बात और मैं आपको बताऊं, आपके जो दुश्मन है ना, या एनिमीज, हेटर्स, कुछ भी कह लीजिए, आपके विरोधी कह लीजिए, जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, जो ब्लैक मैजिक की तरफ भी मुड़ चुके थे, आपके ऊपर किया भी गया था ब्लैक मैजिक कई बार, उनका कर्मा तेजी से बैकफायर होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपका राइजिंग फेज शुरू हो गया है और उनका डाउनफॉल फेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं आपको फाइनल सारे कार्ड्स की का मतलब बताऊं, आपने जो चीजें छोड़ दी थी ना, जो लोगों को भाड़ में झोंक दिया था आपने, जो रिश्ते, सिचुएशन, हैबिट्स, इल्यूजन को कुछ भी था जिन्हें आपने झटके में छोड़ा था, वो सब डिवाइन टाइमिंग में ही हुआ है। आपका रास्ता अब साफ हो रहा है। आपके एनर्जीज की शक्ति अब यहाँ पे, आपके एनिमीज जो आपके दुश्मन थे उनकी शक्ति अब कम होती जा रही, क्योंकि वो भी बोर हो चुके हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके परेशान हो चुके हैं और आपका कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है।
होता है असर थोड़ा बहुत, लेकिन फिर आप रिकवर कर जा रहे हैं। आपकी शाइन अब बढ़ रही है, आपकी तरफ गुड कर्मा लौट रहा है और यूनिवर्स आपके लिए डोर खोल रहे हैं। नेक्स्ट 30 या 45 डेज में आपकी लाइफ में क्या क्या यहाँ पे चेंजेस या कुछ आपको बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। एक ब्रेक थ्रू आपकी तरफ आपको मिल सकता है, एक नई शुरुआत शेप लेगी। ये 30 से 45 डेज की एनर्जी है। इमोशनल स्टेबिलिटी आपके जीवन में बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। फाइनेंशियल बैलेंस स्ट्रांग होगा आपका, है ना। जो यहाँ पे फाइनेंशियली आप काफ़ी परेशान रहे हैं, तो ये बैलेंस में आएंगी ये सारी चीज़ें आपके जीवन में। और हिडन एनिमीज अनकवर होंगे, यानी इनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। आप अनस्टॉपेबल है फेस में प्रवेश कर रहे हैं। देर तो हुई, लेकिन परफेक्ट टाइम पर सब चीज़ें सही हो गई, यानी देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ सही हुआ, है ना। आपके जीवन में फाइनली आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है। डिवाइन को यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्स ने आपके पीछे काम किया है, सब कुछ डिवाइन ने यहाँ पे विटनेस किया है, देखा है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 6 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 1818, 6 नंबर है और 0 नंबर का कार्ड है। शून्य की एनर्जी है, ओके 0। तो यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे शिव भक्त कन्फर्मेशन इस मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, या शिव के ज्ञान उनके अंदर है, या शिव भक्त हो सकते हैं, या फिर शिव की एनर्जी में जाने की कोशिश मेडिटेशन के द्वारा, यानी शिव शून्य है ना, शिव यानी कि वो शून्य की एनर्जी में जाने की प्रैक्टिस करते होंगे, ऐसा मेडिटेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 6 नंबर की एनर्जी है। 6666666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 6 किसी भी 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे। एज यहाँ पे 39, 25, 27, 36, 40, 45, 47, 50, 53, 54, ये कुछ एज है। और अब नेम इनिशियल्स हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम एंजल्स आंसर से देखेंगे कि एंजल्स क्या आंसर करना चाहते हैं। एक कार्ड हम लेंगे, बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे, 1-2 लेंगे क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जीज आई। पहले ही कार्ड को पलटते ही सक्सेस की एनर्जी आई है। आप देखिए सक्सेस, ओके, ये देखिए दिखा। आपके जीवन में सक्सेस भर भर के आने वाली है। तो पहले ही मुझे एंजल्स ने ये इशारा दे दिया है कि मुझे ये बोलने के लिए बोला गया है कि आपके जीवन में सक्सेस आ रही। अगर आप दुखी थे कि आप जीवन में मेहनत बहुत कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो बिल्कुल खुश हो जाइए, आपकी मेहनत बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। और क्या है यूनिवर्स, एक कार्ड और लेंगे। यू आर रेडी। तो ठीक है, आप मेहनत करने के लिए रेडी है ना। तो यहाँ पे एंजल्स आपको सक्सेस दिलाने में भी आपकी मदद करने वाले हैं। जो सक्सेस आपको अभी तक नहीं मिली वो आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप रेडी हैं। आप यहाँ पे बहुत मेहनती इंसान हो सकते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो यू आर रेडी। किस चीज के लिए रेडी है? सक्सेस के लिए। तो यूनिवर्स आपका साथ देंगे, एंजल्स आपका साथ देने वाले हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है YRDEUCKRTVN। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।